बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटवा, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। युग हैरानी से पूछता है, क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहां से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती? बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। युग सवालिया निगाहों से देखता है, शांत हो गई है मतलब? बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए कहता है, मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की लाश तक किसी को नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर खून ना हो। यह बात सुनकर युग डरा नहीं, बल्कि उदास हो गया। अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। बूढ़ा चौंकते हुए कहता है, क्या? इसका मतलब तुम लेखक बाबू के बेटे हो? युग गहरी सांस लेते हुए कहता है, हां, मैं उन्हीं का बेटा हूं। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक बाबू के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? बूढ़ा गंभीर स्वर में कहता है, पता नहीं, उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। यह राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन और पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे। इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है, और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। युग उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? बूढ़ा सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। युग चौंकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? बूढ़ा धीरे से कहता है, हां, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर तुम्हें मैं एक सलाह देता हूं, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है कि उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। युग गहरी नजर से बूढ़े को देखते हुए कहता है, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? बूढ़ा गंभीर स्वर में कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूं बिटवा। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। युग गुस्से से कहता है, मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटवा, हर बात में मतलब ढूंढते हो। युग बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में, आखिर कैसे? बूढ़ा गहरी नजरों से युग को देखते हुए कहता है, जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग चौंक कर पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, मेहंदी पथार। युग हैरानी से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब?
बूढ़ा धीरे से कहता है, मतलब ये बिटवा की मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही चल रही थी, जो बार बार बंद और चालू हो रही थीं। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में झोले पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए हैं। युग सोचने लग जाता है, यह बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वह बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा, आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नजर है। युग नाराजगी से कहता है, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। बाबा बताइए ना, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में कहता है, अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए हैं ये फूल। युग सवाल करता है, कैसी पूजा? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पूर्णिमा की पूजा। युग चौंक कर पूछता है, पूर्णिमा की पूजा मतलब? बूढ़ा धीरे से कहता है, तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए। यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन, एवरी डे।